आप कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, खैरियत है? जी, बस मैं थोड़ी जॉब की तलाश में हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मिली नहीं जॉब? नहीं, यहाँ पर लोग बहुत बुरे हैं। वो लोग गलत नज़रिए से औरतों को देखते हैं, अपने फ़ायदे के लिए बुलाते हैं। वो लोग जॉब के लिए थोड़ी ना बुलाते हैं, बहाना तो जॉब का होता है उनका। तो कहीं और आप देख लेते अगर। मैंने बहुत जगह देखा है भाई, सब लोग फ्रॉड करते हैं। सब लोग कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कोई भी साथ नहीं होता, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, सब लोग झूठ बोलते हैं। आप जॉब करना क्यों चाह रही हैं? एक्चुअली बात ये है कि मेरे घर में जो मेरे वालिद साहिब हैं वो बीमार हैं और वैसे क्या है, वाले साहब को क्या है? उनको फालिज है। अच्छा, फालिज हो गया। जी हाँ। ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵੇਲੇ जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। जी भाई। साइकिल ਤੁਹਾਡਾ है? नहीं, मेरा नहीं है। आपका नहीं है? नहीं। अब यहाँ खड़ी हैं, खैरियत है? जी, इतनी गर्मी है तो मैं ज़रा छाँव में आकर खड़ी हूँ। गर्मी है तो छाँव में आ खड़ी हैं। हाँ जी। काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, कभी आप उधर खड़े होती हो, कभी इधर खड़े होते हो। क्यों, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? वैसे ही मेरी बहन देख रहा हूँ कि आप कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, खैरियत है? जी भाई, मैं ज़रा ही परेशान हूँ। परेशान है? जी। नहीं ना, ये अच्छी जगह नहीं है पार्क में। ऐसे इतनी गर्मी पड़ रही है तो आप कभी इधर खड़े हो रहे हो, कभी इधर खड़े हो रहे हो। जी, बस मैं थोड़ी जॉब की तलाश में हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। जॉब की तलाश में? हाँ जी। अच्छा, जॉब करती हैं कि? मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। जॉब ढूंढ रही हैं? हाँ जी। तो फिर तो मिली नहीं जॉब? नहीं, यहाँ पर लोग बहुत बुरे हैं, लोग फ्रॉड करते हैं, जानबूझकर यहाँ पर बुलाते हैं लोग और बाद में सिलेक्शन भी नहीं देते। जानबूझ के बुलाते हैं? जी। आपको किसी ने यहाँ बुलाया? जी हाँ। पार्क में बुलाया था? नहीं, ऑफिस में बुलाया था। ऑफिस में? जी। कहाँ पे ऑफिस में? वो आ गया। अच्छा, यहाँ पे ऑफिस में बुलाया था। जी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो लोग गलत नज़रिए से औरतों को देखते हैं, अपने फ़ायदे के लिए बुलाते हैं। वो लोग जॉब के लिए थोड़ी ना बुलाते हैं, बहाना तो जॉब का होता है उनका। अच्छा अच्छा, गलत नज़रिए से। तो आपको कैसे पता चला था उनका जॉब? जिस तरह नज़रों से वो देख रहे थे, इंसान को पता चल ही जाता है। और उनकी बातें, वो लोग कहते हैं कि पैंट शर्ट पहन कर आएँ, आप ऐसे ना आए, निकाब ना किया करें। इंसान का साफ पता चलता है, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं निकाब में रहने वाली लड़की हूँ। नहीं, आप निकाह में रहें, वो कह रहे थे पैंट शर्ट पहननी है। जी हाँ। तो पेंट शर्ट में कोई नहीं, आज हर बंदा पहनता है पेंट शर्ट। बट भाई, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं नहीं पहन सकती पैंट शर्ट। तो आपको जॉब का कैसे पता चला इनके पास जॉब है? ग्रुप के ज़रिए। ग्रुप ग्रुप? में इन्होंने पोस्ट डाली थी। अच्छा, पोस्ट डाली थी। जी। अच्छा और अच्छा। वहीं से मैंने अप्लाई किया था। तो कहीं और आप देख लेते अगर। मैंने बहुत जगह देखा है भाई, सब लोग फ्रॉड करते हैं। सब लोग कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कोई भी साथ नहीं होता, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, सब लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, इस दौर में देखिए, एक लड़की जो घर से बाहर निकलती है जी। तो हर बंदा यही चाहता है कि अपने फ़ायदे के लिए ही सोचता है कि यार लड़की, ये नहीं सोचता। तो आप जॉब करना क्यों चाह रही हैं? एक्चुअली बात यह है कि मेरे घर में जो मेरे वालिद साहिब हैं वो बीमार हैं और मैं इसलिए जॉब करना चाहती हूँ, घर के अखराजात चलाने के लिए। अच्छा, घर के अखराजात चलाने के लिए आप घर से बाहर निकले हैं? हाँ जी। तो फिर वैसे क्या है, वाले साहब को क्या है? उनको फालिज है। अच्छा, फालिज हो गया। जी हाँ। तो आपका कोई बड़ा नहीं है घर में कोई और? नहीं, मैं खुद बड़ी हूँ सबसे। अपने मम्मा पापा के बाद मैं बड़ी हूँ। तो आप पढ़ी लिखी हैं? जी। तो पढ़ी लिखी हैं तो फिर देखिए, कोई आप ऐसे देख लें कि कुछ सिस्टम ऐसा कर लेते आप कि जिससे आप कि समझे कि आपका गुजारा हो सकता है। कि कोई मसलन मिसाल के तौर पे कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेते, घर के अंदर ट्यूशन नहीं, बच्चे जो होते हैं हाँ जी। वो पढ़ा लेते। उसकी फ़ीस बहुत कम होती है।
तो घर अपना है आपका? नहीं, किराए का है। तो यहाँ पे कितनी सैलरी वैसे बता रहे हैं, ऑफिस के अंदर कितनी सैलरी होती है? उन्होंने 50 प्लस बताया, 50,000 से ऊपर। 50,000 से ऊपर है। जी हाँ। तो आप कुछ करना चाह रही हैं या आपको कुछ आता है वैसे? अगर आपको कुछ आता है कि मतलब कपड़े सिलाई कर लेती हैं आप? जी, एक्चुअली तो मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और ब्यूटिशियन का भी मुझे सब कुछ आता है। ब्यूटिशियन क्या मतलब? ब्यूटिशियन मतलब कि एक लड़की घर में पार्लर चला सकती है। हाँ, चार दीवारी के अंदर ये भी हो सकता है कि पार्लर, तो लोग तो पार्लर वाली को तो वैसे भी नहीं अच्छा समझते। क्या मतलब पार्लर वाली को अच्छा नहीं समझते? लड़कों ने भी तो ब्यूटी सैलून खोला है, क्या वो लोग भी अच्छे नहीं होते? वहाँ भी तो लड़के जाते हैं ना। हाँ, ये भी बात सही है। जी हाँ। मैं तो, मेरी बहन, इसलिए मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ कि देखिए आप इस तरह गर्मी में खड़ी हैं, लोगों को कोई नज़र भी नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है फिर देखने वाला गलत समझेगा कि यार लड़की खड़ी है, किसी का वेट कर रही है, या जो माहौल चल रहा है। तो मैं इसलिए चल के आया था, ऐसी और कोई बात नहीं है। आप मेरी छोटी बहन है, जी बिल्कुल। ठीक है? तो आप वैसे ये पार्लर का काम जानती हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे से। तो फिर आप पार्लर का काम कर लें घर में। लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। पार्लर के लिए? जी हाँ। हाँ, पार्लर की ये तो बात सही है, पार्लर की पैसे चाहिए। तो कितना खर्चा वैसे आ जाता है पार्लर का? तकरीबन 50,000। अगर नॉर्मल सा अगर आपने पार्लर खोला है तो उसके लिए भी आपको 50,000 की ज़रूरत होती है। नॉर्मल अगर हम, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें मेकअप आएगा, पार्लर की चेयर आएगी, मिरर आएगा, लाइटिंग्स होगी। सिर्फ ये कुछ चीज़ें 50,000 में हो सकती हैं। उससे फिर एक घर का सिस्टम चल सकता है? जी, चल तो सकता है। चल सकता है कि चलेगा? चल सकता है। चल सकता है। क्योंकि देखिएगा ना, पार्लर का भी जो काम होता है वहाँ पर भी औरतें रोज़ डेली बाय डेली नहीं आती। जब किसी को ज़रूरत होती है तभी वो आती हैं अपना काम करवाने के लिए। वो काम रूटीन से नहीं चलता। तो फिर आप कोई और काम कर लें। तो कोई और काम ढूंढने के लिए तो निकली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर लोग इतने फ्रॉड करेंगे। लोगों का काम है, देखिए ये नहीं सोचते कि किसी की माँ, बहन, बेटी अगर घर से निकली है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वालिद साहब को फालिज है, तो अगर पार्लर, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि अगर चार दीवारी के अंदर आप काम कर सकती हैं, कुछ पैसे देता हूं, ये 10,000 रुपये आप रखें, ठीक है? और मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका ब्यूटी पार्लर का जो घर का काम है वो इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करूंगा। ये 10,000 रुपये आप अपने भाई की तरफ से रखें, बकाया आपके पार्लर का काम हम जो है भाई, ना। मैं यहाँ किसी से मांग रही हूँ? मुझे नहीं चाहिए ये। मुझे खुद कमाना है, ना कि मुझे किसी से चाहिए। नहीं नहीं, मैं 10,000 रुपया, आप मेरी बहन है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप घर जाएं, ठीक है? मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए या अपना दे दीजिए, तो मैं आपका जो ना घर का जो सिस्टम है, वो पार्लर का काम है, वो मैं आपको करा के दे दूँगा। नहीं भाई, आप पार्लर खुद बना दें, आप मुझे पैसे मत दें। पार्लर बना दूँ? जी। तो वैसे ये काम ठीक है लड़कियों के लिहाज से? जी बिल्कुल ठीक है ये। अब किधर रहती हैं? मैं यहाँ थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे रहती हैं? जी। अब मुझे अपने घर दिखा सकती हैं? जी दिखा सकते हैं। मैं आपको बना के दूंगा ना पार्लर, फिर आप आप बना कर देंगे? मैं बना के आपको दे दूंगा। आप भी तो नहीं लोगों की तरह फ्रॉड करेंगे? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जो आप पैसे नहीं पकड़ रही, कि वाकई मुझे लग रहा है कि आप ज़रूरतमंद हैं। जी, वो तो हूँ मैं। तो कहाँ घर कहाँ है आपका? वहाँ से थोड़ा आगे। वहाँ से थोड़ा सा आगे है? जी। तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी ठीक है। तो मुझे भी तो पता लगे ना कि आप तो नहीं फ्रॉड कर रहे मेरे साथ। नहीं, मैं फ्रॉड नहीं कर रही। मैं क्यों करूँगी आपके साथ फ्रॉड? मेरे साथ तो खुद इतने फ्रॉड हो चुके हैं। चलें, कोई ऐसी बात नहीं, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, जी। आप मुझे अपना घर दिखाएं, तो मैं देख लेता हूँ जगह अगर हुई तो हम अपनी बहन का सेटअप हम बना देते हैं। चलें फिर? जी चलें। ये आपका है? हाँ जी मेरा। चलें, आए, आगे लगे आप।
ਵੇਲੇ।